राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है दिन मंगलवार और 31 तारीख है। ठीक है, दिन है मंगलवार 31 मार्च। और सुबह से हमारी आज ब्लॉगिंग शुरू हो चुकी है। अभी वीडियो देखो कंटिन्यू कंप्लीट करते हैं या बीच में ही थोड़ी सा क्लिप बना के छोड़ देते हैं। ऐसे मेरे साथ हमेशा होता है। एक आज छोटी छोटी क्लिप बना लेती हूँ, फिर एडिटिंग करना भूल जाती हूँ, फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं उस वीडियो को, तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर शेयर नहीं करती। और मेरी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैंने जब से बाल कटवाए हैं ना, तो सुबह सुबह मेरे कुछ ऐसे ही पूरे बाल फैल जाते हैं। अभी एक बार बड़े हो जाएं, अब कभी नहीं कटवाऊंगी बाल, है ना, क्योंकि पैसे भी खर्च होते हैं, डांट भी पड़ती है और फिर दिक्कत भी होती है। बाल बार बार मुंह में आते हैं, उनको ही संभालते रहो। और सुबह का भी हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। चाय हो चुकी है, चाय पी ली है, बाकी कुछ काम नहीं हुआ। तो हम अभी वीडियो की शुरुआत भी की है और काम की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कल कपड़े धुले थे, तो ये कपड़े अभी हमारे ऐसे ही फैले पड़े हैं। छत से उठा के, मैं तो सो गई थी, शायद पंडित जी उठा के लाए थे और उन्होंने यहाँ पे यूँ ही रख दिए थे। तो अब इनको सीधा कर करके जो रखने के वो रखूँगी, जो प्रेस करना है उनको अलग करूँगी। दोपहर में प्रेस करूँगी। और बच्चे दोनों जग चुके हैं, तो दोनों बच्चे जग चुके हैं, जो कि विवेक रूम में है और शिवम वहाँ पे बैठा हुआ है और पंडित जी भी बाहर हैं शायद। तो ऐसे ही हमारा कुछ दिन की शुरुआत है। बिस्तर वगैरह भी कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है। आप लोग सोचोगे गर्मी पड़ रही है और एक कम्बल कौन ओढ़ता है, तो भैया एक कम्बल हम ओढ़ते हैं। हम ओढ़ते हैं, क्योंकि पंखा में लगती है हमें ठंड। पंखा चल जाता है तो हमें लगती है ठंड, तो इस वजह से हम ओढ़ते हैं कम्बल। और पंखा ना चलाओ तो मच्छर भी तो काटते हैं, और पंडित जी को लगती है गर्मी तो उन तो पंखा चलाते हैं, तो और मच्छर भी काटते हैं तो पंखा चला लेते हैं। और हम क्या करते हैं, कम्बल ओढ़ लेते हैं। तो इस वजह से कम्बल हमारा भी है, देखो रखा नहीं गया। काम करते हैं, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए काम तो ज़रूरी है। तो चलो, और आज हमारे खाने में कुछ स्पेशल ही समझो कि ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट कहते हैं ना डेली नहीं बनता है तो स्पेशल ही समझो। तो आज हमारे यहाँ खाने में क्या बन रहा, सांभर और इडली। तो जो कि सूजी की इडली बनाती हूँ मैं, तो सूजी मैंने भिगो दी है, सुबह भिगो दी थी, लगभग 7:30 बजे के आसपास भिगो दी थी कि 2-3-4 घंटे अच्छे से फूल जाएगी थोड़ी सी मठा में। और इसके बाद का नाम है सांभर बनाना। अभी नहीं बनाऊंगी, सांभर बनाने की तैयारी अभी नहीं करूँगी। अभी पहले घर के काम करूँगी, कपड़े वगैरह तय करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, पोंछा लगाऊँगी, नहाऊँगी, तो इसके बाद फिर सांभर बनाने की तैयारी करेंगे और फिर फटाफट से इडली बनाएंगे। और ये इसकी पसंद से बन रहा है, इसकी पसंद से बन रहा। और कुछ नहीं। आज बहुत प्यारी मॉर्निंग हुई है, बहुत 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 बहुत। तो चलो हम काम करते हैं। काम करने का मन नहीं कर रहा, बट करना पड़ेगा, क्योंकि काम के बिना काम नहीं चलेगा। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, ये सोच के दिल घबराए मेरा।
ये करते हैं, पहले कपड़े तय करते हैं अपने, इसके बाद फिर बिस्तर वगैरह फटकारते हैं, इसके बाद फिर झाड़ू लगाते हैं, फिर पोंछा लगाते हैं, फिर चाय आके बर्तन धोते हैं, इसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, बाय, मिलते हैं। कब मिलते हैं बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना शिवम के लिए दूध रखा गर्म करने को, क्योंकि वो सुबह चाय नहीं लेता। सुबह क्या वो शाम को किसी भी टाइम चाय नहीं पीता है, तो यहाँ पे उसको दूध दे रही हूँ मैं। और अपने लिए दोबारा चाय बना रही हूँ, अपने लिए, पंडित जी के लिए, और कोई पंडित जी से मिलने के लिए भी आई है तो उनके लिए भी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेवा ली है, जो कि काजू है, 2-4 बादाम है, किशमिश है, अखरोट है। तो इनको काट के और दूध में मिला दूंगी तो वो खा लेगा। वैसे वो नहीं खाता है, कोई भी मेवा नहीं खाना पसंद करता है, तो ऐसे लड्डू बना के रख दो या वैसे दूध में डाल दो तो वो खा लेता है। और मेरे लाडले यानी शिवम का 2 तारीख को जन्मदिन है, तो तारीख 2 है बट मैं तारीख से नहीं मनाती हूँ। तारीख तो वैसे उसकी 15 अप्रैल को है, बट मैं तारीख से नहीं मनाती हूँ, मैं तिथि से मनाती हूँ। जैसे कि हनुमान जयंती है 2 तारीख की, और छोटे वाले बेटे का भी तारीख से नहीं मनाती हूँ, उसका जन्माष्टमी वाले दिन मनाती हूँ। तो मेरे दोनों बेटे का जन्म। तो सुबह का हमारा सारा काम हो चुका है और नहा लिए हैं, कपड़े धुल गए, और हम चलते हैं अब किचन में। जो कि हमने सुबह बताया था कि आज हमारे घर में बनने वाली है इडली और सांभर और चटनी। तो ये सारी चीज़ बनने वाली है। और हमने गुरुजी के यहाँ फ़ोन करके भी पूछ लिया कि गुरुजी आश्रम में हैं तो उनके लिए भी भेज देंगे। तो छोटे महाराज जी के पास किया था, क्योंकि गुरुजी के पास डायरेक्ट फ़ोन करने की हिम्मत नहीं है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया वो बहुत 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 अच्छे हैं, कभी डांटते भी नहीं, कभी चिल्लाते भी नहीं, कभी कुछ नहीं करते। उनके पर्सनल नंबर पे मैंने मैसेज किया, जो कि उन्होंने नहीं देखा, 15 मिनट वेट किया। इसके बाद फिर मैंने छोटे महाराज जी के पास कॉल करके पूछा कि महाराज गुरुजी हैं तो मैं इडली सांभर बना रही हूँ तो मैं भेज दूँ। तो वो बोले हैं आप भेज दो। और ठीक है, तो हमने को चलो फटाफट बनाते हैं और फिर हम भेजते हैं गुरुजी के यहाँ प्रसाद। ओके, बाय बाय। तो हम यहाँ पर नहाने गए थे, तब तक हम पति देव जी से को सब्जी दे गए थे कि सारी सब्जी काट देना। तो उन्होंने बैगन, घिया और काशी फल काट के रख दिया है। अब बस इसको हम धोएंगे और दाल धोएंगे, दाल धो के और एक साथ हैं कुकर में डाल देंगे, नमक डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के बनने के लिए। तो हमारा इस तरीके से, मैं सांभर इसी तरीके से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना, और सब्जियों में क्या क्या डालते हो। मैं तो बस इतने ही डालती हूँ। और यहाँ पे हमने जैसे कि बताया था 7 बजे के लगभग, 7:30 बजे हमने सूजी भिगो दी थी। तो अच्छी खासी हमारी सूजी भी फूल गई है। और इसमें जो डली हुए हैं ना, आप लोग सोचेंगे क्या है, तो वैसे कुछ नहीं है, हमने सरसों के दाने थोड़ी से डाल दिए हैं। और इसके बाद हमारी दाल बन गई थी, तो हमने फटाफट इसमें छौंक लगा दिया दाल में। और जो कि इमली है, इमली का पानी, मतलब इमली फुला दी थी तो उसका जो वो था वो भी इसमें डाल दिया, और वही टमाटर का, हरी मिर्च का छौंक लगा दिया। इसके बाद हम फटाफट से यहाँ पे इडली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो टंकी में हो चुका था पानी खत्म, तो हम वहाँ पर टंकी मोटर चालू करने के लिए गए हुए थे। और फटाफट से यहाँ पे हम अपने जो सांचे हैं इनमें भरेंगे और फटाफट बना लेंगे। और थोड़ी जल्दी भी है, क्योंकि गुरुजी के यहाँ फ़ोन किया था तो महाराज जी बोल रहे थे कि ठीक है उनके खाने का वक्त हो रहा है, आप भेज दीजिए, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। तो इंतज़ार तो नहीं कराना है गुरुजी को, क्योंकि उनकी अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है, तो दवाई वगैरह लेते हैं, तो इसलिए तो हमने फटाफट से जल्दी से अपना बनाना शुरू किया। तो सांभर बन चुका है, चटनी भी बन चुकी है हमारी, और फटाफट से यहाँ पे हमारी इडली भी बन जाएंगी और भेज देंगे। तो आप लोग कैसे हो, आप लोग जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं शिवम से बात भी कर रही हूँ, क्योंकि हॉल की तरफ से शिवम या कल्पना है, तो उससे बात भी करती जा रही हूँ। और इसी तरह मैं खाना मेरा इसी तरीके से बनता रहता है, किचन में मैं खाना बनाती रहती हूँ, और उधर हॉल में कल्पना या अंशु ऊपर रहती है, तो लोग आ जाते हैं तो हम बात करती रहती हैं। तो फटाफट यहाँ से हमने रखे, और 5-10 मिनट बाद हमने चेक किया तो हमारी जो इडली है फूल कर कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और चक्कू से, जैसे कि आप लोगों ने देखा, उसमें बिल्कुल भी नहीं छप रहा, तो समझ लो परफेक्ट इडली हमारी बन चुकी है। तो बस हम निकाल लेंगे यहाँ पे एक एक करके। 4 प्लेट हैं, और एक प्लेट में 4 इडली आती हैं, तो एक बार का ही पहला खाना हम गुरुजी के यहाँ पहुँचा देंगे। तो ये सारी हमने निकाल ली हैं। इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट लगा देंगे, थाली,
तो ऐसा नहीं है कि गुरु देखो आश्रम में छोटे महाराज जी भी हैं और एक दो विद्यार्थी भी हैं, गुरु जी भी हैं, तो सब लोग खा लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई चीज़ भेजो तो गुरु जी के लिए ही बस भेजो। तो वहाँ पे सब लोग हैं, तो हमने ढेर सारी इडली और सांभर चटनी सब कुछ पैक कर देंगे। और पंडित जी महाराज को फ़ोन किया क्योंकि वो रोड की तरफ बैठे हुए थे, तो वो आए और उनको हमने थाली लगा के दे दी। तो ये आ चुके हैं, तो इनको हम दे देंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाने को नहीं था, बट मैंने सूट पहन लिया था जल्दी से, फिर मुझे चेंज करना पड़ता क्योंकि वैसे मुझे गुरुजी ने कई बार देख लिया है कि मैं सूट पहनती हूँ, बट मैं आश्रम के अंदर आज तक सूट पहन के नहीं गई हूँ, तो इसलिए मैं नहीं गई। पंडित जी से भिजवा दिया और इसके बाद हमने दोबारा का ध्यान रख दिया, तो ये भी चेक किया, तो ये भी परफेक्ट हमारी बन चुकी हैं। तो बस इसको निकालेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी इडली बना लेंगे। तो ये जब तक गुरुजी के यहाँ देने गई हैं तब तक हमारी ये भी बन गई हैं, तो इनको निकाल के और गोपाल जी का भोग लगा देंगे। और इतनी सारी इडली बन चुकी हैं, गुरुजी के यहाँ पहुँचा दी हैं और ठाकुर जी का भोग भी लग गया, विवेक शिवम ने भी खा लिया और फिर भी इतनी सारी बन चुकी हैं। बस लास्ट घान और है और कंप्लीट बन चुकी हैं सारी। तो अभी विवेक और मैं और विवेक के पापा हम सब खाएंगे, ठीक है। और राधा की मम्मी को भी दे दिए और ऊपर वाली को भी अभी देंगे। सब लोग ऐसी चीज़ें हैं ना, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा चख लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। चखने के हिसाब से दे रही हूँ, पेट भरने को नहीं दे रही हूँ। तो बस अच्छा लगा। तो फाइनली हमारी एक बार के लिए और बन रही हैं, वो निकालने के बाद हमारी कंप्लीट इडली बन जाएंगी और बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी के यहाँ भी पहुँचा दिए और ठाकुर जी का भोग लगा दिया और शिवम ने भी खा लिए क्योंकि शिवम की तो फेवरेट है, तो उसने भी खा लिए। और राधा की मम्मी यानी कि कल्पना को भी दे दिए। अंशु को फ़ोन किया तो वो अभी सो रही है, 12 बज रही है, वो अभी सुबह से अभी उठी नहीं है। बोली मैं आंटी मैं जब जगूंगी ना जब ले लूँगी मैं, ठीक है सो जा आराम से। और बस ये बनाने के बाद मैं खाऊंगी और कौन खाएगा, सब लोग खाएंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ, सुबह से सच में एक ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैंने क्या पा लिया है, मैंने क्या पा लिया है, मतलब कोई अनमोल चीज़ जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसा कुछ पा लिया है, ऐसी वाली फीलिंग हो रही है। अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी से बस प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा रहे, बाकी माता रानी की अपनी कृपा बनाए रखें बस, ठीक है। कभी आप लोगों के साथ एक खुशी शेयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे बट अभी नहीं, कभी शेयर करेंगे। तो चलो एक जो लास्ट का वो था वो हमारा कंप्लीट ही बन चुका होगा, तो हम करते हैं गैस बंद और इसको खोलते हैं। और हाँ जी कंप्लीट बन चुका है। तो ये हम निकाल लेते हैं और इसके बाद गैस तो बंद है सब कुछ, फिर हम ये निकाल लेते हैं, फिर हम खाते हैं, ठीक है। तो भी आ जाइए खाने के लिए। आप लोग ये मत सोचना कि अर्चना आपने हमें नहीं बुलाया, आपको भी निमंत्रण है, आ जाइए फटाफट से। जिसको जिसको इडली सांभर पसंद है, इडली सांभर चटनी चटनी इडली सांभर चटनी चटनी बनाई है हमने। तो बन चुके कंप्लीट और अब हम खाएंगे। इसके बाद बर्तन ज़्यादा नहीं है, एक दो बर्तन है बस। शिवम की थाली है और सूजी की भगोनी है और जो ये सांचे हैं, क्योंकि लास्ट घान 2 प्लेट में ही आया था तो 2 मैंने वहाँ पे डाल दी। अब इनको निकाल के ये भी डाल दूँगी फूलने के लिए और मैं और पंडित जी खा लेंगे। इसके बाद ही सारे बर्तन धो लूँगी, जब तक ये भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। देखते हैं पहले वीडियो कितनी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी ब्लॉग नहीं करना है। अगर वीडियो ठीक होगी ना तो यहीं पे इस वीडियो का एंड करके और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो थोड़ा सा आगे की भी बना लेंगे, ठीक। मेरे 10 मिनट से ज़्यादा आगे की नहीं वीडियो बनाना, और मेरे से बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर काटने का मन नहीं करता है, बहुत काटती हूँ पता है। 30-40 मिनट की वीडियो हो जाती है। और गुरुजी के यहाँ से आया था एक प्रसाद, जो कि जब ये गए थे तो पंडित जी लेकर आए गुरु जी के यहाँ प्रसाद। तो हम प्रथम पेट में कुछ डाल रहे हैं प्रसाद,
क्योंकि गुरुजी के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बाय बाय।